स्टडी विथ शेडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पूर्व मध्यकालीन भारत में यानी कि उत्तर भारत के हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का वन लाइनर के रूप में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दाहिर। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला सवाल देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1206 ईस्वी के अंदर। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हरिकेली नाटक के। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा के अंदर। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के संस्थापक कौन थे? नरसिंह देव वर्मन। ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर के अंदर लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि शौडदल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल को। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग की रचना किसने की थी? जीमूत वाहन ने। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? महेंद्रपाल। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? राजा अरंगपाल। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। काव्यस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? औसनम स्मृति के अंदर कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया?
महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही के विरुद्ध महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। हिंदू शाही राजा की राजधानी कहाँ स्थित थी? ओहिंद के अंदर। यह इसका दूसरा नाम है उद्भांडपुर। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी। जो फिरदौसी था वो महमूद गजनवी का राज दरबारी था। शाहनामा के रचयिता कौन थे? फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी व आनंदपाल के बीच लड़ा गया था वाहिंद का युद्ध। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संसवनी वंश का शासक था मोहम्मद गौरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर जो शहर है वो चोल राजाओं की राजधानी थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा प्रथम ने तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर को निर्माण कराया। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य संस्थापक था दंतीदुर्ग। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य ने। तो दोस्तों आप देख ही रहे इस वीडियो में कि जितने भी मंदिर बन रहे हैं उनका निर्माण किसने कराया और कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है और किस वंश का नींव डाली किस शासक ने। तो ये सब चीज़ें आपको लिख लेनी है और इस वीडियो को बार बार देखना आपको। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पल्लवों का एकाश्मीय रथ कौन सी जगह मिला? महाबलीपुरम के अंदर। कहाँ मिला? महाबलीपुरम के अंदर। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्रम। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। ऐहोल का लाडखा मंदिर किस देवता का है? सूर्य देवता का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का समानार्थी है मामल्लपुरम। और मामल्लपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। इसलिए महाबलीपुरम मंदिर का जब भी नाम आएगा तो कहाँ स्थित है वो? तमिलनाडु के अंदर। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम के अंदर। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तैलप ने। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों का अंत किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। तो ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंट गुफा में। महाभारत का भारत वेणता किस नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद कराया? पेरुन देवनार ने। तो पेरुन देवनार ने महाभारत का भारत वेणता के नाम से तमिल भाषा में अनुवाद कराया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिल भाषा के अंदर महाभारत किस नाम से बनी है, उसका निर्माण किसने कराया। ठीक है। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? विक्रमादित्य चतुर्थ ने। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिला किस राज्य में मिले? कर्नाटक के अंदर। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे? चोल वंश। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध जो हुआ वो चोल वंश में राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमिरा
भवन। चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों के समय प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा जो थी वो चोल शासकों के समय सबसे विख्यात थी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति माना जाता है? राष्ट्रकूट का काल जो होता है वो कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। होयसल स्मारक कहाँ पे है? तो मैसूर व बेंगलुरु में है, और हमने देखा भी था इसकी राजधानी कौन सी थी होयसल की? द्वार समुद्रम। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य के बीच में घनिष्ठ राजनीति और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। किसके द्वारा? चोलों के द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? चतुर्भुज। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल। और एक और आया था धर्मपाल, इससे रिलेटेड आता तो आप कंफ्यूज नहीं होना। धर्मपाल जो था वो किसका शासक था? कमेंट बॉक्स में बताइए देखे किसका शासक था। पाल वंश का शासक संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। और या चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय राजवंश की। राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन। ये आपको किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चन कि अरिमोल जो राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन। चोल युग में कडिमे का अर्थ क्या है? भू राजस्व लगान जो है कडिमे का अर्थ है। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? शिव का है। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? शिव का। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी ने चोल युग में हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलुंजू। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखमणि। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? हर्षवर्धन के समकालीन था, और इनके मध्य एक प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ था पुलकेशिन के मध्य और हर्षवर्धन के समय। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल। जो बल्लाल था वो होयसल वंश का अंतिम शासक था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? महेंद्र वर्मन सेकंड ने विचित्र वित्त की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? पल्लवों का। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। तेलप सेकंड ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तुंगभद्र नदी के अंदर तेलप सेकंड ने आत्महत्या करी थी। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने चालू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान व धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी।
दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में रिपीट हुआ है कई बार। तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी नामक शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की थी? तो 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद, ये अल बरूनी का पूरा नाम था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बाजार नियंत्रण मूल्य और स्थायी सैनिका उस सैनिकों को उनको क्या बोलते हैं, तनख्वाह देना, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी जो था वो गुल उखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का दरबार है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो अलाउद्दीन का चाचा था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? मलिक। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी को तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है या पागल राजा की उपाधि दी जाती है? वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तुगलकनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली में। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय हुआ? तुर्कों के समय। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसे दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इससे जो भी ये दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी, ये बहुत बार पूछा गया है। तो किसने की थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने। और ये शासक जो था वो दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? सितार को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? मंगोल आक्रमण के भय के कारण ये अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बोल सकते हैं आप इसे। तो अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? फिरोज शाह तुगलक को खलीफा का नायक माना गया है सिक्कों पर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पे पहले क्या था? एक संस्कृत लाइब्रेरी थी यहाँ पे, उसको तोड़ के अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, जो स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? गुलामों के लगल विभाग, दीवाने बंदगान की स्थापना। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में
नेहरू का जाल किस सुल्तान ने बसाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? अलाउ अलाउक मुल्क की योजना को सिकंदर ने ठुकरा दिया। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो इसका हम पहले बता चुके हैं वीडियो के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भूमि मापने के पैमाने गज सिकंदर को प्रचलित किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक ने लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? मोहम्मद गौरी ने। और इनके जो सिक्के चलते थे उस पर लक्ष्मी की तस्वीर होती थी, माँ लक्ष्मी देवी की तस्वीर होती थी वहाँ। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टाक में। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? बहराम शाह का हाथ था। जवाबित किससे संबंधित है? राज्य कानून से संबंधित है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशप। तो ये नाम आपको बहुत सी कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा, या यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे या पे इसका नाम नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक नया क्वेश्चन है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशप। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही वो शासक था। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? रहला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? बुलंदशहर का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का, रिपीट हो गया क्वेश्चन, बुलंदशहर का। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली और प्रतिभाशाली शासक था। कृष्णदेवराय शासक कब बना था? 1509 ईस्वी में। और कई बार आता है ऐसे क्वेश्चंस कि बाबर के समय दक्षिण भारत का शासक कौन था, यानी बाबर के समकालीन दक्षिण भारत का शासक कौन था? वो यही है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेवराय के किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ जो थे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। विजयनगर किस नदी का तट पर स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुंगभद्रा नदी पर के तट पर यह विजयनगर साम्राज्य स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी राज्य की उसकी राजधानी, उसका संस्थापक, वो कहाँ स्थित है, ये सब इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? हम्पी में। और हम्पी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के अंदर है। यह भी काफ़ी पूछा जाता है। बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण कराया था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। ये क्वेश्चन आगे जो पहले बताया था मैंने। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर व बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। हरिहर व बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो माधव विदारणे के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? बहमनी राज्य के साथ। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गलीचा निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। ओली यहाँ पर गलत हो गया है, सही है कुली कुतुब शाह नामक जो राजा थे उन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद का अंदर। काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक के अंदर है। किस संगम शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? देवराय द्वितीय की। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया?
कृष्णदेवराय ने। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? कृष्णदेवराय एवं कुली कुतुब शाह के बीच। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवण का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? जैनुल आबदीन। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? जैनुल आबदीन। आमुक्त मालाद नामक काव्य की रचना किसने की? कृष्णदेवराय ने। ये पूछा जा सकता है। कृष्णदेवराय ने आमुक्त मालाद की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? पेदन्ना। तो पेदन्ना किसका राजकवि था? कृष्णदेवराय का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो आंध्र पितामह किस शासक को कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये आपको देखने को मिल सकता है। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध जो था, इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? इसकी डेट ये हमेशा याद रखनी है। 1565 ईस्वी के अंदर तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस देवता का है? विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता का है? विट्ठल के रूप में विष्णु जी का है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को शैवों का अजंता कहा जाता है। वीर पांचाला का अर्थ क्या है? अभिजात्य वर्ग। अंदरम का अर्थ किससे है? जागीर से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक राजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? जौनपुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना करी। महमूद वेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। बहमनी शासक को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? महमूद गावा ने। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा को। और टोडरमल कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। ठीक है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। बहमनी साम्राज्य में अंत में सबसे कौन सा राजा स्वतंत्र हुआ था? बीदर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? वेल्लारी में। और वेल्लारी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। अभिनव बोध की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? कृष्णदेवराय ने अभिनव बोध की उपाधि धारण की थी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। किस शासन में वर व वधु दोनों से कर लिया जाता था? विजयनगर के शासन में वर और वधु दोनों से कर लिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पैगोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था, वहाँ पे कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पैगोड़ा। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हूण। बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया था? निकितन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस से कौन आया था बहमनी शासन में? निकितन। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18। हरविलासम की रचना किसने की थी? श्रीनाथ ने। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराय सेकंड ने। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हुमायूं शाह। इसको जालिम शासक के रूप में जाना जाता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक। तो गुरु नानक जी पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? लहरतारा, काशी के अंदर कबीर का जन्म हुआ था। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश आज के टाइम जाना जाता है।
महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाले कौन थे? रामानंद। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? बंगाली भाषा। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीरदास। तो ये कबीरदास जी की रचना है बीजक। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? एकनाथ का। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दासबोध के रचयिता कौन है? रामदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी के अंदर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी के अंदर। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को ही माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? गुरु तेग बहादुर जी को। महात्मा बुद्ध के प्रिय भजन जो पीर परई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। शंकरदेव जी को। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। जो मुगल शासक मोहम्मद शाह था वो शिव नारायण का अनुयायी था। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो अब इसको जाना जाता है नानकाना साहिब। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचयिता किसने की थी? तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास जी ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। निपक नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलवाया? दादू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने ही ये जो गुरु परंपरा जो थी सिख धर्म के अंदर उनको वंशवाद जो थी उनको खत्म किया था। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा था? बैसाखी। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु रामदास जी ने। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? बसरा की। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? चिश्ती को। दारा सिखों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिले में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शासनकाल में भारत आए। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में, इसलिए वहाँ पे इनके नाम पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गौरी के साथ। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर बोला जाता है। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल्ला ने। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? शेख अहमद सर हिंदी को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर गिलानी। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? खानखा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? 1495 ईस्वी में। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? बाबरनामा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अकबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा व बाबर के बीच। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। चलो अगला क्वेश्चन भी आया ही गया। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? डेबरा 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। व सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह जो था वो कालिंजर का शासक था। शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? उपज का 1/3 भाग। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? शेरशाह सूरी के। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह सूरी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? अकबर व हैमू के बीच। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती। आगरा में लाल किला, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसके काल के प्रमुख माने जाने बिंदु है? अकबर के। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है? अकबर को। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीर यानी कि सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? न्याय के लिए। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहाँ का शासन पर नियंत्रण। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के द्वारा। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ को। और शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईशा खान। ये ताजमहल के वास्तुकार माने जाते हैं। भागवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने। जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? अकबर ने। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? हिंदू धर्म के लोगों से। जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुणे किस मुगल सम्राट ने लागू किया था? औरंगजेब ने।
बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? पानीपत के युद्ध में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में महान संगीतज्ञ था तानसेन। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की? अकबर ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? टोडरमल। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? अकबर के। उसके रचयिता कौन थे रामचरितमानस के? तुलसीदास जी। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क कहां से कहां तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज पर। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश में। और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण किसका नाम लिया जाता है? तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है, जो भी सिसोदिया वंश से संबंधित ही थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। और सही डेट इसकी है 18 जून 1576 ईस्वी को। और किसके बीच हुआ था ये? मुगलों व राणा प्रताप के बीच, यानी कि मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने। जबकि प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हकीम का सूरी ने। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध भी जाना जाता है। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये कन्नौज का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, दोनों किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? रानी दुर्गावती का। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? मुबायिन के अंदर। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? शेरशाह सूरी। इसका जब्ती प्रणाली भी बोलते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जति का क्या कारण था? सैन्य कुशलता। जीत का, ये मिस्टेक होगी थोड़ी प्रिंटिंग। बाबर के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? सैन्य कुशलता। जवाबियत का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शासक और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? कंधार के लिए। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुमताज महल का वास्तविक नाम था। और मुमताज किसकी पत्नी थी? शाहजहां की। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल जो है वो बौद्ध विहार की तरह है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? कछवाओं के साथ स्थापित किए थे, जो जयपुर पर शासन करते थे। और अकबर ने जो थी बारमल की बेटी से, हरका बाई से शादी करी थी। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? बीजापुर व गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों को नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा, या इसे बोलते हैं सबिया उद दौरानी का मकबरा जो था वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के समय। अनवर ए सोहली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है अनवर ए सोहली।
संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर का है मध्य प्रदेश, सॉरी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्र थी? बाबर की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर के काल में। किस के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था? फैजी का। किस विद्वान मुगल मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा? अब्दुल रहीम खान खाना का। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1628 ईस्वी में होता। और किसके बीच होता धर्मत का युद्ध? औरंगजेब दारा सिखों के मध्य। तो धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? औरंगजेब दारा सिखों के बीच। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को। एतमाद उल दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा के अंदर। एतमाद उल दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रदाय स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। वहाँ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी।